पीजी महाविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा चलाई जा रही सदस्यता अभियान से आक्रोशित एनएसयूआई ने विरोध दर्ज कराते हुए इसकी निंदा की है, जिसके बाद दोनों ही छात्र संगठन के नेता आपस में भिड़ गए और मामला हाथापाई तक जा पहुंचा, जिसके विरोध में अब एनएसयूआई ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करते हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के जिला संयोजक पर कार्यवाही की मांग की। जबकि इस दौरान एनएसयूआई के द्वारा मुख्यमंत्री का पुतला दहन करने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस ने उसे छुड़ा लिया। इस दौरान एनएसयूआई कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झूमाझटकी भी देखने को मिली। आपको बताएं कि 7 जुलाई को पीजी महाविद्यालय परिसर में एनएसयूआई के नेता ऋषभ सहारे के साथ एबीवीपी जिला संयोजक के साथ की गई हाथापाई को लेकर अब एनएसयूआई सड़क पर उतर आई है, जिसे लेकर एनएसयूआई ने कॉलेज प्रबंधन पर भी आरोप लगाते हुए महाविद्यालय प्राचार्य को भाजपा एजेंट बताया। वहीं एबीवीपी जिला संयोजक के द्वारा छात्र नेता ऋषभ सहारे के साथ की गई हाथापाई के वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हो रहे हैं, जिसे लेकर अब जिले भर के एनएसयूआई कार्यकर्ता इस घटना से आक्रोशित हो उठे हैं। इसी के चलते 8 जुलाई को एनएसयूआई के द्वारा महाविद्यालय से निकलकर सड़क पर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने एबीवीपी जिला संयोजक पर कार्यवाही की मांग की। एनएसयूआई जिलाध्यक्ष सागर कठौते ने बताया कि पीजी महाविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा सदस्यता अभियान चलाया जा रहा था, जिसका एनएसयूआई नेता के साथ मारपीट की गई। इसकी शिकायत कोतवाली थाने में दर्ज कराई गई, लेकिन अब तक पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, जिसका विरोध किया जा रहा है। जो घटना हुई बीपी वाले जो सदस्यता अभियान चला रहे थे अंदर में, जैसे कॉलेज के बाहर हम लोग भी चलाते हैं और हम लोग परिसर के बाहर चलाते हैं। बीपी का हर साल का वो है कि स्कूल में भी चलाते हैं, हर जगह चलाते हैं। कॉलेजों में जो विद्यार्थी आए वहाँ पढ़ने के लिए आए, जो लोग क्लास में बैठे विद्यार्थी के 5 रुपये 10 रुपये वसूल कर रहे हैं, उसके खिलाफ में जब हमारे एनएसयूआई के कार्यकर्ता ने बोला तो उनसे बहस करके उनके साथ मारपीट की गई। किसके साथ मारपीट हुई है? सब सारे अपना कॉलेज सवारी है, इसके साथ मारपीट की गई। इसकी वजह से इंदौर इसके अगर उसके खिलाफ अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती तो पूरे जिले भर में आंदोलन किया जाएगा और पूरा कॉलेज बंद किया जाएगा। एनएसयूआई के प्रदर्शन में पहुंचे जिला कांग्रेस कमेटी कार्यकारी अध्यक्ष राजा सोनी ने बताया कि पीजी महाविद्यालय में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा गलत तरीके से महाविद्यालय में सदस्यता अभियान चलाया जा रहा था, जिसका विरोध करने पर एबीवीपी पदाधिकारी ने हमारे कार्यकर्ता के साथ मारपीट की, लेकिन अब तक पुलिस ने उस पदाधिकारी पर एफआईआर दर्ज नहीं की है। पुलिस को 3 दिनों का अल्टीमेटम दिया गया है। अगर तब तक कार्यवाही नहीं होती है तो जिले भर में एनएसयूआई के द्वारा समस्त महाविद्यालयों में तालाबंदी की जाएगी। भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन जो कि हमारा एक अग्रणी मोर्चा संगठन है, कल हमारे भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के कुछ लोगों ने देखा कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कुछ लोग कॉलेज में घुसकर सदस्यता अभियान चला रहे हैं, जो कि पूर्णतः गलत था, जिसका कि विरोध हमारे भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के कार्यकर्ताओं ने किया। उन्होंने कहा कि यदि आपको जो भी अभियान चलाना है कॉलेज के बाहर, कैंपस के बाहर जाकर आप करें, लेकिन जो उनके जो प्रभारी थे अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कोई जैन है, तो वो इस बात से आक्रोशित हो गए और उन्होंने हमारे भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के एक कार्यकर्ता की पिटाई की और सरेआम पिटाई की, जिसको कि सारे कॉलेज के स्टाफ ने भी देखा और इसका एक वीडियो भी वायरल हुआ है जो हमारे साथियों के पास उपलब्ध है। तो इस तरह की घटनाओं को कांग्रेस कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी। यदि हमारे किसी भी साथी के साथ इस तरह मारपीट की घटना अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता करता है तो हम उसका पुरजोर विरोध करेंगे। और हम आज यहाँ पर ये मांग करते हैं कि जिसने भी इस तरह पिटाई हमारे भारतीय राष्ट्रीय छात्र संगठन के कार्यकर्ता के साथ की है उसकी शीघ्र गिरफ्तारी की जाए, उसके ऊपर केस अपराध दर्ज किया जाए, ये हमारी मांग। 24 घंटों के घटना को एफआईआर नहीं किया, पुलिस दबाव में काम कर नहीं सकता। बस इसी चीज़ को लेकर आज यहाँ पर ये हमारे साथी आंदोलनरत है कि अगर उनके ऊपर अपराध दर्ज नहीं होता तो सारे जो छात्र हैं पूरे जिले में महाविद्यालय बंद करेंगे और बालाघाट बंद करने की कार्रवाई भी हमारे छात्र संगठन के कार्यकर्ता करेंगे। कितने दिनों का अल्टीमेट दिया गया है? 3 दिन का अल्टीमेटम दिया हुआ है इनको, जिसमें से कल 1 दिन निकल चुका है, दूसरा दिन है। कल तक कार्रवाई नहीं होती तो हम कांग्रेस के पूरे वरिष्ठ भी इनके साथ मैदान में उतरेंगे। पीजी महाविद्यालय के एनएसयूआई अध्यक्ष ऋषभ सहारे ने बताया कि कल की घटना को लेकर लगातार मुझ पर भाजपा और आरएसएस के द्वारा दबाव बनाया जा रहा है। मुझे मारने पीटने की धमकी दी जा रही है, लेकिन हम दबाव में आने वाले नहीं हैं। और जिस प्रकार से मेरे द्वारा कल एबीपी के छात्रों को
वो जैसे सदस्यता अभियान चलाए जा रहे थे, पर्चे कटाए जाते थे 5-5 रुपए के, जो स्टूडेंट से 5-5 रुपए, और ये क्लास के बीच में जाते हैं। ये गैर कानूनी है। क्लास में जब स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके बीच में जाने की क्या आवश्यकता है, क्या ज़रूरत है। आज इसके रोकने पर भी मुझे हाथापाई करने में आ गई। ABVP और ABVP RSS जैसे संगठनों का, बड़े बड़े संगठनों का नाम लेकर मुझे डराया जा रहा है। रात भर से मुझे कॉल आ रहे RSS कार्यालय से, डराने की प्रयास किया जा रहा है, मुझे मारने पीटने की धमकी दी जा रही है। और आज NSUI के द्वारा सागर कटौती जी के नेतृत्व में, आज राजा भैया जी के नेतृत्व में आज NSUI ने पुतला दहन करने का प्रभुत्व दहन किया। NSUI प्रवक्ता ने कहा कि नियम है कि किसी भी शैक्षणिक संस्थान में राजनीतिक धार्मिक गतिविधियां नहीं हो सकती हैं, तो भारतीय विद्यार्थी परिषद द्वारा गलत तरीके से महाविद्यालय में सदस्यता अभियान चलाया जा रहा था, जो नियम विरुद्ध है। अग्रणी महाविद्यालय से कि आपके पास टीचर स्टाफ नहीं है पढ़ाई लिखाई के लिए, आपके पास गार्ड नहीं है महाविद्यालय के पास, जो पूरे 11 महाविद्यालय जो है बालाघाट जिले में उसमें गार्ड के नहीं है। तो मेरा पूछना उनसे ये है कि क्या जो 5 रुपए की रसीद के तौर पे जो पैसा ABVP काट रही थी, वो 5 रुपए से क्या गार्ड और क्या स्टाफ की नियुक्तियां कर रहे थे क्या वो लोग, जो महाविद्यालय के अंदर में जाकर 5 रुपए की रसीद काट रहे थे। संशोधन संविधान में लिखा हुआ है, 2003 में जो नया प्रावधान आया था उसमें साफ तौर पे लिख दिया गया है कि महाविद्यालय या कोई भी शैक्षणिक संस्थान हो, उसके अंदर किसी भी प्रकार की राजनीतिक सामाजिक धार्मिक गतिविधियां जब नहीं हो सकती। तो PG कॉलेज का प्रचार सोया हुआ था क्या? जो महाविद्यालय में आए दिन कार्यक्रम पे कार्यक्रम, चाहे वो कांग्रेसी हो, चाहे वो भाजपा ही हो, चाहे वो कोई भी हो, जब हमारे NSUI के कार्यकर्ता जब कॉलेज के अंदर घुस के किसी भी प्रकार की राजनीतिक गतिविधियां नहीं करते हैं, तो इनको क्या हक है और ये किस उससे घुसते हैं कॉलेज के अंदर और अपनी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। दूसरी एक चीज, आए पर जाएंगे महाविद्यालय, IT सेक्टर में डिपार्टमेंट में भर्तियां खाली पड़ी हुई है, उस पर महाविद्यालय प्रचार का ध्यान नहीं जा रहा है। जब इतना बड़ा हादसा हो गया तो दिस इज कीप क्वाइट, एक भी उनका बयान तो सामने नहीं आया है उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए। CCTV कैमरे लगे हुए हैं, सारी चीज लगे हुई है। तो यदि महाविद्यालय का भाजपाकरण करना है, तो ये BJP कार्यालय बनाना है आपको, तो आप बेशक बना दीजिए। हम NSUI, हम बाकी सभी सामाजिक दल, धार्मिक दल सभी मिलकर एक आवेदन दे देते हैं कलेक्टर साहब को कि ये महाविद्यालय को हटाकर इसका नाम बदलकर भाजपा महाविद्यालय बालाघाट कर दिया जाए। मामले में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक विजय डावर ने बताया कि NSUI और ABVP के बीच कल एक विवाद हुआ था, जिसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया में वायरल हुआ है। दोनों ही पक्षों ने थाने में आकर शिकायत दर्ज कराई है, जिसकी जांच की जा रही है। इसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद और NSUI के बीच में कार्यक्रम हुआ था। जटाशंकर द्विवेदी महाविद्यालय में रसीद काटने के दौरान सदस्यता काटी जा रही थी, विवाद हुआ था। सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जिसमें दोनों पक्षों के बीच में विवाद की करते हुए दिखाई दे रहे हैं। दोनों ही पक्षों के द्वारा कोतवाली में कल आवेदन दिया गया था। प्राप्त आवेदन पर जांच कर जो भी होगी जानकारी। सर, जिसके साथ मारपीटी हुई है उसने एक आरोप लगाया है कि उसको धमकी भरे फ़ोन आ रहे हैं RSS से, ABVP से, और पुलिस कुछ कार्रवाई नहीं कर रही है। देखिए, अब आवेदन में अगर ऐसा कुछ लिखा होगा तो देखा जाएगा, पर फिलहाल अभी इस तरह की कोई सूचना हमारे पास नहीं है। आज के उसी को लेकर इनके द्वारा प्रदर्शन किया गया था, जिसमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का पुतला दहन का उनका